इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए इसको मैं बहुत आसान बनाऊँ। फिर भी मुझे इस लेसन में आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। आपने बहुत ध्यान से सुनना है और उसके बाद जब हम इस पे काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है न्यूरल नेटवर्क की। न्यूरल नेटवर्क इज़ ईदर अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये क्या हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। काम कैसे करता है ये? दैट वर्क्स सिमिलर टू द टास्क परफॉर्म बाय न्यूरॉन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जैसे ह्यूमन ब्रेन में आपको मालूम है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फ्लो होती है बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्लो होती है और आउटपुट मिल जाता है। तो जो ह्यूमन ब्रेन काम करता है एग्जैक्ट उसको ही कॉपी करके, उसको ही मिमिक करके हम चाहते हैं कि वो अब काम मशीन करे। इसीलिए इसका नाम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क रखा हुआ है। राइट। देखिए, मैं इसकी यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका स्टोव गर्म है, राइट, हॉट है, और गलती से या वैसे ही आपने अपना हाथ टच कर दिया उसको, तो क्या होगा? फौरन फौरन 1 सेकंड से कम टाइम होगा कि आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि ये तो हॉट है और आपका हाथ जल जाएगा। राइट। तो ये सारा सिस्टम कैसे हुआ? ये जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उसका उसका पूरा नेटवर्क है, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन गई और हमें आउटपुट फौरन मिल गई कि ये हॉट है। और ये हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, हमने एक्सपीरियंस से सीख लिया कि नेक्स्ट टाइम अगर स्टोव गर्म होगा तो हमने उस पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हमारा हाथ जल जाएगा। राइट। तो यह काम हमने इससे लेना है, मशीन से लेना है। ये ANN, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज द component of artificial intelligence that is meant to simulate the functioning of a human brain। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई वो यहाँ लिखी हुई है। Processing units make up ANNs, which in turn consist of inputs and outputs। अब ये input और output क्या हो गए? Processing units कैसे हैं ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। The inputs are what the ANN learns from to produce the desired output। इनपुट क्या होती है? इनपुट इनिशियल जो हम देते हैं वो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। राइट। तो और कहाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि ये न्यूरल नेटवर्क कहाँ यूज होता है, तो आपने कहना है कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में इसका यूज होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब डेली लाइफ में हमारा न्यूरल नेटवर्क हम कहाँ यूज करते हैं? आप सोचेंगे रोजमर्रा की लाइफ में। देखें, गूगल ट्रांसलेट है, गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, ये सारे क्या हैं? इनके पीछे न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है। राइट। जो हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिल जाती है। सीरी से आप कुछ भी कहते हैं, सिंपल कहो कि अलार्म, जो भी आपको टाइम को सेट करना हो कि सीरीज टाइम का अलार्म सेट करो, राइट अवे 1 सेकंड में वो सेट हो जाएगा। राइट। वो कोई ह्यूमन वहां तो नहीं है सेल फोन में कि हम उसको कह रहे हैं, वो नेटवर्किंग है, ANN काम कर रहा है वहां पे। राइट। अब हम ये कहते हैं, देखें, ये हमने क्या करना है, जो ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है वो हमने मशीन से लेना है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा अच्छे सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं, हमारे पास तो हाई कंप्यूटर मौजूद हैं, राइट, बहुत ज़्यादा आला किस्म की हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं। तो फिर हमें न्यूरल नेटवर्क की क्या ज़रूरत पड़ गई? जब वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं, राइट, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस मौजूद हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं कि हमें ये न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत है? अगर हम अपने सिंपल कंप्यूटर जो हमारे पास हैं उसको मैं कुछ भी दे दूं, मैं कह दूं कि ये कैलकुलेट कर लें, राइट, 1 सेकंड में आपके पास आउटपुट आ जाएगी कंप्यूटर में। लेकिन ह्यूमन को, हमें ये कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। मे बी हम गलती कर दें, हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, राइट, ये नहीं है, बल्कि आपने 10 को 20 टाइम्स लिखना है। तो क्या ऐसी सिचुएशन है कि वो हमारे पास जो कंप्यूटर है, जिसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस कहते हैं, वो काम नहीं कर सक रहा है और हमें यहाँ आने की ज़रूरत पड़ गई? इसकी भी मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ, राइट, छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। देखें, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, राइट, आपके रिलेटिव हैं, आपके आंटी हैं, आपके अंकल हैं, कजन्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, इन सब के फेसेस आपको मालूम है।
राइट। आपको मालूम है कि ये जो है मेरी आंटी हैं, उनका फेस ऐसा है, ये अंकल हैं, इनका ये है। समटाइम्स ऐसे होगा कि वो अपना गेटअप चेंज करके आ जाए। राइट। आपकी आंटी आई, उन्होंने स्कार्फ कर लिया, हिजाब कर लिया उन्होंने, या अपने आप को कवर कर लिया। या आपके कोई अंकल आए, उन्होंने अपनी कोई टोपी पहन ली या और कुछ गेटअप चेंज करके आए, स्टिल आप उनको पहचान जाएंगे। राइट। क्योंकि हमने वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये आंटी हैं, ये अंकल हैं, ये फादर हैं, ये मदर है, ये हमारे बहन भाई हैं। हम उनको पहचान लेंगे। राइट। इवन कि उनका कवर होगा, अपना उन्होंने कवर भी अपने आप को किया हुआ होगा, तो आईज से भी हम पहचान जाएंगे, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। लेकिन ये काम जब हम कंप्यूटर से करवाना चाहेंगे कि आप इन पिक्चर्स हैं, इनको आप डिटेक्ट करें, तो क्या होगा, सिंपल कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर लेगा हमारी तरह। लेकिन अगर गेटअप चेंज हो जाता है, उस पिक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, स्कार्फ करके आ गए, हिजाब करके आ गए, तो कंप्यूटर से, हमारे पास जो कंप्यूटर है नॉर्मल कंप्यूटर, उससे हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हमें 90% या 100% ये आउटपुट सेम देंगे। वो सेम नहीं देंगे, क्योंकि वो है तो मशीन। राइट। तो इस सिचुएशन में हमें न्यूरल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। ये भी एक तरह से लर्निंग एल्गोरिथम है। राइट। और ये काम जब हम, इसमें क्या होगा, हमें अगर पुरानी पिक्चर है वो हमें इसको ट्रेन करनी होगी, उसके बाद हमें न्यू पिक्चर, न्यू गेटअप है, वो स्कैन करके इसको बताना होगा कि भाई ये चेंज हो गया है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा, उसको हम ट्रेन कर देंगे, वो लर्निंग एल्गोरिथम है, और वहां से आपको 90% या उससे भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। राइट। अगर कोई क्वेश्चन ये हमसे पूछ सकता है कि कब हम यूज करेंगे उसको, हमारे पास तो कंप्यूटर मौजूद है, क्यों हमें, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, एग्जैक्ट ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करता है। ह्यूमन ब्रेन ने तो डिटेक्ट कर लिया कि वो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नॉर्मल कंप्यूटर ने नहीं किया, क्योंकि गेटअप चेंज हो गया। तो यही काम हमने काय से लेना है, एएनएन से लेना है। राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होगा। यहाँ मैंने थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब आप जब इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से पढ़ेंगे, तो वही जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ लिखा है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया है रेड से। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज डिजाइन बाय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू बिहेव सिंपली लाइक इंटरकनेक्टेड ब्रेन सेल्स। देयर आर अराउंड 1,000 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन। वही बात जो हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है, यानी वही हमने मशीन से काम लेना है। कैसे होगा, राइट। यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये X1, X2, X3 ये आपके पास इनपुट होती हैं। हमने इसको अपने न्यूरल नेटवर्क को इनपुट देनी होती है, इनके साथ कोई वेट होता है। राइट। वी इसको कुछ भी हम कर लेते हैं, और यहाँ हम फंक्शन अप्लाई करते हैं। फंक्शन जो मैंने आपको कुछ मशीन लर्निंग में भी सिखाए थे, सिग्मॉइड फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, जो भी होगा ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, और यहाँ से आपके पास आउटपुट आ जाएगी। फंक्शन परफॉर्म करना इस लेसन में मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट में बताऊंगी। लेकिन इसमें सिंपली आपको आइडिया बता रही हूँ कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। राइट। तो सिंपल आप कह सकते हैं, इसकी जो बेस है वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है। जो हम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में हमारा ब्रेन काम करता है, एग्जैक्ट वही काम हमने अब न्यूरल नेटवर्क से लेना है। यहाँ मैंने और कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप इसको भी अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कोई आपसे पूछ सकता है कि न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपने क्या बताना है कि उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर है, और एक आउटपुट लेयर है। और इसका यही सीक्वेंस है। ये आप नहीं कहेंगे कि हिडन लेयर सबसे पहले होती है, नहीं। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। और वही फंक्शन जो मैंने आपको मशीन लर्निंग में बताया था कि मशीन को हमने ट्रेनिंग देनी होती है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होता है, क्योंकि ये भी लर्निंग एल्गोरिथम है। यहाँ से हम इनपुट डाटा सप्लाई करते हैं, जो कि इनिशियली रॉ फॉर्म में होता है। ट्रेनिंग दी जाती है इसको, न्यूरॉन को, यहाँ आके इसकी प्रोसेसिंग होती है। राइट। और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाती है। ये एक मैंने आपको डायग्राम बना के यहाँ दिखाया है। ये आपके पास इनपुट लेयर्स हैं, ये आपके पास हिडन लेयर है, ये आपके पास आउटपुट लेयर है, और आखिर में आपको आउटपुट मिलती है। ये जो फ्लो है, लाइंस हैं, इस पे अभी आप बिल्कुल तवज्जो ना दें, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी ये इसका क्या मीनिंग है। आप सिंपल इस वक्त लेयर देख लें कि इसकी यहाँ से इनपुट आई, इनपुट लेयर हो गई, ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, और हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाती है।
अब जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, डेंड्राइट्स होते हैं ह्यूमन, हमारे ब्रेन में क्या करते हैं वो, डेंड्राइट्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ अ न्यूरॉन नर्व सेल दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं और काम होता है। तो ह्यूमन ब्रेन में डेंड्राइट्स एंड न्यूरॉन्स होते हैं, यही काम, क्योंकि हम इसको कॉपी करके न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें भी डेंड्राइट्स आ गए, तो इसमें सिलिकॉन और वायर्स होती हैं। आप ये याद रख लें कि इसकी जगह ये होती हैं, हम इसी ही को मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। ये तो इसका नेटवर्क अगर स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी स्ट्रक्चर में इसकी 3 लेयर्स आ गई, राइट, आपने ये याद रखना है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग कैसे होती है, देखें इसमें प्रोसेसर होते हैं, पैरेलल प्रोसेसर होते हैं। मैं आपको यहाँ पे लगा बता के छोटी सी फिगर बता देती हूँ। और इनको हमें ट्रेन करना होता है, क्योंकि याद रहे कि ये लर्निंग एल्गोरिथम है। ये हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, इसको मैं कह देती हूँ ये P1 है, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। इनिशियली यहाँ हम रॉ डेटा इसको सप्लाई करते हैं, या आप कह सकते हैं रॉ इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, राइट। रॉ इंफॉर्मेशन क्या होती है, मिक्स डाटा होता है, कोई उसका कंक्लूजन नहीं होता। छोटी सी क्विकली एग्जांपल बताती हूँ, अगर हमारे पास 100 पेपर्स हैं, वो मिक्स हैं, कुछ पे आपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, कुछ में आपने फिजिक्स के किए हुए हैं, कुछ पे आपने केमिस्ट्री के किए हुए हैं। मैं कह रही हूँ मुझे वो पेपर आप बताएं, कितने पेपर्स हैं आउट ऑफ 100 जिसपे आपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फर्स्ट पेपर देखेंगे वो मैथ का है, उसको यहाँ पाइल पे रख देंगे। सेकंड आपके पास फिजिक्स का आ गया, फिर फिजिक्स है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है। तो आप इसकी सॉर्टिंग इस तरह कर लेंगे। सपोज 30 मैथ के हो गए, तो एट द एंड आप मुझे कहेंगे कि साइमा हमारे पास ये जो 100 पेपर्स हैं, इसकी आउटपुट है कि इसमें 30 पेपर्स में मैथ है। तो इनिशियली ये 100 मिक्स थे, दैट इज अ काइंड ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन और रॉ डाटा है। तो हम रॉ डाटा इसको यहाँ से सप्लाई करते हैं प्रोसेसर 1 को। यहाँ जो हम इसको सप्लाई करते हैं ये इसके लिए इनपुट डाटा होता है, क्योंकि ये डाटा रिसीव कर रहा है। यहाँ ये प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि ये प्रोसेसर है। और यहाँ जब ये डाटा आ जाता है तो ये आउटपुट डाटा हो जाता है, P1 का आउटपुट डाटा है। जो P1 का आउटपुट डाटा है वो P2 के लिए इनपुट डाटा होगा, राइट। फिर इस पे ये प्रोसेसिंग करेगा और यहाँ फिर इसने जो इनपुट ये दी तो इसके आउटपुट को ही तो ये आउटपुट जनरेट करेगा, इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट होगी, और फिर ये एक हमें आउटपुट देके फाइनल रिजल्ट बताएगा। जैसे ये हो गया कि 30 पेपर्स हमारे पास मैथ थे। अगर तो ये डिजायर रिजल्ट हमें दे देता है, जो भी हमने इसको ट्रेनिंग दी है और हमारी जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल गई, दैट इज ग्रेट, दैट इज फाइन। हम कहेंगे इसकी वर्किंग न्यूरल नेटवर्क की बहुत अच्छी है, ये सही काम कर रहा है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट हमारी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी आउटपुट है उसके मुताबिक नहीं आता, तो हम ये स्ट्रक्चर इसका चेंज कर देते हैं। याद रहे ये जो इसकी वर्किंग का प्रोसेस है, इसको फिर हमने चेंज करना होगा। तो ये इसकी वर्किंग है कि इसमें पैरेलल प्रोसेसर्स होते हैं, रॉ डाटा इनपुट हमने देते हैं उसको, वो यहाँ प्रोसेसिंग करते हैं और एंड में हमें आउटपुट मिल जाती है, राइट। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी वर्किंग का भी समझ में आ गया होगा। अब टाइप कैसी है न्यूरल नेटवर्क की, इसमें और भी टाइप्स होती हैं। नॉर्मली आप बुक्स में देखेंगे ये 3 लिखी होती हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो है इसमें है फीड फॉरवर्ड, रिकरेंट और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क की काइंड्स हैं, ये मेन काइंड्स हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता रही हूँ जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब कैसे फीड फॉरवर्ड का क्या मीनिंग है, ये कैसे काम करता है न्यूरल नेटवर्क में, इसमें टाइप यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, वही बिल्कुल स्ट्रक्चर है जैसे इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, राइट। लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको ये फिगर बताई थी, मैंने कहा था ये आपने इन लाइंस पे नहीं जाना। तो देखिए नाम है फीड फॉरवर्ड, ये इनपुट आपके पास आ गई, राइट, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, ये हमारे पास हिडन लेयर है, यहाँ से हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। इसकी ये जो देखें आप लाइन जा रही हैं, ये वन डायरेक्शन में है, ऐसे नहीं है कि ये अगर इंफॉर्मेशन ऐसे जा रही है इनपुट तो ये वापस भी आ रही है, वापस नहीं आएगी। ऐसे हो सकता है कि यहाँ से यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, राइट। वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है,
ऐसे हो सकता है, लेकिन ये देखें वापस नहीं आएगी और यहाँ से ये हमारे पास आउटपुट लेयर में आएगी और यहाँ से हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। ये फीड फॉरवर्ड का जो इसकी टाइप है उसकी ये कंडीशन है, वो ऐसे काम करता है। रिकरेंट में क्या है, देखिए नाम भी इसका यही है, रिकरेंट। इसमें भी ये 3 लेयर्स हैं, x1 x2 xn। क्या है, ये हमारे पास इनपुट हैं। यहाँ से मैं इसको इनपुट सप्लाई कर रही हूँ, डाटा सप्लाई कर रही हूँ जो कि रॉ फॉर्म में होता है, हिडन लेयर में जाएगा और यहाँ से हमारे पास आउटपुट लेयर है। ये हमारे पास आउटपुट लेयर है, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर डाटा ऐसे जा रहा है तो ये डाटा वापस भी आ सकता है। इन दोनों में ये फर्क है, ये यहाँ से यहाँ आ गया तो ये यहाँ से वापस भी आ सकता है, राइट, वापस भी आ सकता है। तो इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्ट ये सेम है। इसमें यूनी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में जाएगा, इसमें बोथ डायरेक्शन में आपका डाटा जाएगा। इनपुट अगर आपने यहाँ पहुंचा तो हिडन लेयर से ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ गया तो ये यहाँ भी आ सकता है। और कन्वोल्यूशनल क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका फीड फॉरवर्ड की तरह है, यानी यूनी डायरेक्शन डाटा है, इसमें एक डायरेक्शन में डाटा जाएगा। डिफरेंस क्या है कि इसमें दो हिडन लेयर्स होती हैं, ये भी हिडन लेयर है, ये भी हिडन लेयर है, फिर आउटपुट लेयर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि फीड फॉरवर्ड में क्या है। पहले तो आप स्ट्रक्चर इसका देख लें, इसमें 3 लेयर्स हैं, इनपुट, हिडन और आउटपुट। इसमें यूनी डायरेक्शन में जाता है, इसमें बोथ डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर सकता है। इसमें यूनी डायरेक्शन में जाता है लेकिन हमारे पास हिडन लेयर्स 2 होती हैं, राइट। अब क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन में यूज़ होता है, ट्रांसलेशन में यूज़ होता है। ये और भी मैंने यहाँ फीचर्स लिखे हैं जहाँ हमारा ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है। सीरी है, गूगल ट्रांसलेट है, गूगल असिस्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल है, क्योंकि ये तो हमारे ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर रहा है, राइट। बेस किस पे करता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। क्योंकि जब काम शुरू करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह आने चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने साइमा अकेडमी को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।